हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज एमए फाइनल के अंदर जो ऊर्जा संसाधन अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत आज गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, भारत के अंदर जो बढ़ती जनसंख्या है, उनकी बढ़ती आवश्यकताएं है और औद्योगिक विकास, देश के आर्थिक विकास के लिए जो प्रमुख आधार है वो एक ऊर्जा है। और ऊर्जा का जो स्रोत है, उनमें से जो भारत में अधिकांश ऊर्जा का उत्पादन होता है वो होता है तापीय ऊर्जा से। तापीय ऊर्जा से होता है, यानी लगभग भारत के अंदर 64% ऊर्जा है वो तापीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित की जाती है। अब इसमें कौन से हैं तापीय ऊर्जा के अंदर? जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है एवं पेट्रोलियम है। ये तापीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। लेकिन ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है, जिसमें तापीय ऊर्जा भी शामिल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम पदार्थ या जल विद्युत है, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। उनमें से जो तापीय ऊर्जा के स्रोत है, जिससे भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये सारे ऊर्जा के स्रोत है वो कैसे हैं? समापीय है। ये समापीय ऊर्जा के स्रोत है। अर्थात यूँ कहें कि इसका यदि अत्यधिक उपयोग किया गया तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए कम बचेंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऊर्जा की जो बढ़ती खपत है, मांग है, उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने या विश्व स्तर पर ऊर्जा के कुछ ऐसे वैकल्पिक स्रोत खोजे गए हैं। ऊर्जा के कुछ ऐसे वैकल्पिक स्रोत खोजे गए हैं। इन वैकल्पिक स्रोतों को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। ये जो वैकल्पिक स्रोत है, इन वैकल्पिक स्रोतों को इसीलिए खोजा गया है, इसीलिए ढूंढा गया है, ताकि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो अधिकांश ऐसे स्रोत है जो समाप्य है, और इस समाप्य में बढ़ती जो ऊर्जा की आपूर्ति है, ऊर्जा की जो आपूर्ति है, ऊर्जा की जो मांग है, इसको पूर्ति कर सके। बढ़ती यानी कि ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहें या गैर परंपरागत स्रोत कहें या ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कहें, इनको खोजा गया है। ये ऐसी एक तकनीकी है कि ये एक तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है और असमापीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। यानी इनका बार बार उपयोग करने से ऊर्जा के जो स्रोत है वो समाप्त नहीं होते हैं, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है, उसका बार बार बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। तो बढ़ती जो आवश्यकता है, ऊर्जा की जो खपत है, उसकी पूर्ति परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से नहीं हो रही है, या परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है उनका अत्यधिक दोहन की वजह से वो एक समापीय कंडीशन में पहुंच गए हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है, जिसे अपन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर सबसे पहले आती है सौर ऊर्जा, उसके बाद में पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा के अंदर दो तरह के ऊर्जा है, एक तो बायोमास और दूसरी है बायोगैस। अब ये ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत है, उसमें से सबसे पहले जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। और यूँ कहें कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य की जो कुल ऊर्जा क्षमता है वो लगभग यानी कि 75,000 इंटू 1018 किलोवाट है। उसका एकमात्र प्रतिशत ही समस्त पृथ्वी की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब ये ऊर्जा सौर ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है।
इस सूर्य से ऊर्जा होने वाली जो 1% ऊर्जा है, ये इस समस्त पृथ्वी जो जैव मंडल है उसको संचालन करने का कार्य करती है। सौर ऊर्जा के माध्यम से सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरणें हैं उनको सौर पैनलों के द्वारा या यूँ कहें कि सौर जो फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, सौर पैनल सेल होते हैं या सौर फोटोवोल्टिक जो सेल होते हैं, इन सेलों के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो सौर सेलों के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना, विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है उसको अपन सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और भारत को लगभग यानी कि 5000 ट्रिलियन किलोवाट प्रति घंटा के बराबर ऊर्जा मिलती है। और भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सौर रेडिएशन की दृष्टि से सबसे अनुकूलन माने जाते हैं। उनमें से राजस्थान, जो पश्चिमी राजस्थान है, इनका प्रमुख स्थान है। तो भारत के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें लद्दाख है या पश्चिमी राजस्थान है या गुजरात है, जहाँ लगभग यानी कि पूरे साल में 320 दिन है वो आकाश साफ रहता है। और इनसे मिलने वाली जो सूर्य की सौर किरणें हैं, इन सौर किरणों को फोटोवोल्टेइक सेलों के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो सौर किरणों को, सौर तरंगों को, सूर्य की तरंगों को फोटोवोल्टेइक सेलों के द्वारा, सौर सेलों के द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इस सौर ऊर्जा की सबसे पहले विश्व के अंदर जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत 1900 यानी कि 54 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर उसमें जो सौर ऊर्जा सेलों से ऊर्जा उत्पादन करने की दक्षता थी वो कितनी थी? मात्र 1% थी। यानी 1954 के अंदर जहाँ से सौर ऊर्जा की शुरुआत हुई थी, उस समय इस विद्युत ऊर्जा उत्पादन में जो तकनीकी थी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, वो मात्र 1% थी। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक तकनीकी के सौर सेल है, उसमें ये जो दक्षता है, जो क्षमता है सौर तरंगों से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने की, वो कितनी है? 25% है। यानी वर्तमान में जो फोटोवोल्टिक सेल है, सौर सेल है, वो सौर किरणों को, सौर तरंगों को यानी कि विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तन करने की जो क्षमता रखते हैं वो लगभग 25% रखते हैं। और इस दृष्टि से भारत में जो उच्चतम रेडिएशन वाला क्षेत्र है, जहां सौर ऊर्जा की अधिक संभावनाएं हैं, उनमें यानी कि लद्दाख है, पश्चिमी राजस्थान है और गुजरात है, जहां सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है। अधिक सौर जो रेडिएशन है वो प्राप्त होता है और भारत में उस ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक किया जाता है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो तापीय ऊर्जा से होता है, और दूसरे नंबर पर सौर ऊर्जा का जो यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नवीनीकरण ऊर्जा से होता है। नवीनीकरणीय ऊर्जा का मतलब अपरंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है उससे भारत में सौर ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन तापीय ऊर्जा से होता है और दूसरा स्थान है वो यानी नवीनीकरण ऊर्जा या अपरंपरागत स्रोतों से ऊर्जा से प्राप्त होता है। भारत में भी सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन है वो तापीय ऊर्जा से होता है, अर्थात यूँ कहे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से होता है, और दूसरा स्थान है नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से होता है। अब नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है और जैविक ऊर्जा है। अब इनमें से सौर ऊर्जा है जो प्रमुख है, जिसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। भारत सरकार ने अभी यानी कि 2022 तक ऊर्जा के जो अपरंपरागत स्रोत है, अर्थात नवीनीकरण ऊर्जा के माध्यम से
175 गीगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2022 तक भारत में 175 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से रखा गया है। यहाँ सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, ज्वारीय ऊर्जा से और जैविक ऊर्जा से रखा गया है। अब इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी है क्योंकि बढ़ती जो ऊर्जा की खपत है उनकी पूर्ति है वो तापीय ऊर्जा से नहीं की जा सकती है। तापीय ऊर्जा से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो महंगा होता है और वो एक क्षमापीय संसाधन है। अधिकांश भारत है वो आयातित कोयला या पेट्रोलियम पदार्थों से तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। जैसे ही अपन के राजस्थान में जो तापीय विद्युत घर है सबसे बड़ा वो है सूरतगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? सूरतगढ़। सूरतगढ़ जो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ये जो सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर राजस्थान का पहला सुपर पावर यानी कि थर्मल पावर स्टेशन है और ये भी आयातित कोयले से ऊर्जा का उत्पादन होता है। आयातित कोयले से ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके अलावा कोटा जो सुपर थर्मल है, कोटा सुपर थर्मल है, वहाँ से भी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन ऊर्जा की जो बढ़ती मांग है और एक नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है जिसके माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। पर्यावरण, इसकी खास विशेषता क्या है कि एक तो ये नवीनीकरणीय संसाधन है, असमापीय संसाधन है, कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं और इससे पर्यावरण जो प्रदूषण होता है वो बिल्कुल नगण्य होता है। किसी भी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। इसीलिए विश्व स्तर पर भी इसको अभी है वो यानी कि प्राथमिकता दी जा रही है कि अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके। सौर ऊर्जा जो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करता है। और भारत में भी सर्वाधिक जो सौर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो वर्तमान के अंदर जो 1 मार्च 2018 के आंकड़ों के अनुसार 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन का जो संयंत्र अभी लगा हुआ है ये भारत का और विश्व का भी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है यानी कि स्थापित है। ये वर्तमान में पावागढ़ तुमकुर जिला जो कर्नाटक के अंदर है, पावागढ़ तुमकुर जिला कर्नाटक के अंदर विश्व का और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है, पावागढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र की जो उत्पादन क्षमता है वो लगभग 2000 मेगावाट है। 2000 मेगावाट के साथ में पावागढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र जो विश्व का और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा यदि भारत के अंदर सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो वर्तमान समय के अंदर राजस्थान, जहाँ खास करके पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ वर्ष में अधिकांश आकाश साफ रहता है, सूर्य की किरणें यानी कि लगभग सीधी पड़ती है, यानी सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है। और पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उनके अंदर सौर ऊर्जा के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सौर ऊर्जा के उत्पादन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है? एरिया की समस्या है, क्षेत्रफल की समस्या है। एरिया नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ी मात्रा में क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो इस राजस्थान के पश्चिमी जो राजस्थान में जो फलोदी है, जैसलमेर है, बीकानेर है, यहाँ पर इस रेगिस्तान के धोरों के अंदर पर्याप्त धूप भी मिलती है, तापमान भी उच्च रहता है और वर्ष में अधिकांश यानी कि आकाश भी साफ रहता है। इसीलिए राजस्थान में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावना है और वर्तमान में राजस्थान है वो सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। हालांकि एक बात इसमें और है कि जब से कर्नाटक में ये जो पावागढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है उसके बाद यानी कि
जो सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान बन गया है वो अभी कर्नाटक का बन गया है। लेकिन पावागढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र से पहले भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो राजस्थान में होता था, और राजस्थान में कुल ऊर्जा उत्पादन में लगभग 1264 मेगावाट है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो यानी कि राजस्थान करता है। दूसरे स्थान पर जो गुजरात है, गुजरात लगभग यानी कि सौर ऊर्जा से 1024 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है, 1024 मेगावाट का उत्पादन करता है। और तीसरा स्थान है जो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी यानी कि 689 मेगावाट का उत्पादन सौर ऊर्जा से होता है। इसके बाद में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 419 मेगावाट का उत्पादन है वो सौर ऊर्जा से होता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा उत्पादन में जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो भी महत्वपूर्ण है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, इनमें भी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन जो पावागढ़ सौर ऊर्जा संयंत्र है उसके स्थापन के बाद सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन है वो कर्नाटक, तेलंगाना में होता है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में होता है। राजस्थान यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी एक सौर ऊर्जा संयंत्र है उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है, रीवा सौर ऊर्जा परियोजना। रीवा है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंदर रीवा सौर ऊर्जा परियोजना है, ये अभी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और राजस्थान राज्य में वर्ष 2020 और 21 के अंदर लगभग 25 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन है वो सौर ऊर्जा के द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं भी है। जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो संयंत्र है वो कहाँ पे है? बड़ला। ये बड़ला कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है, बड़ला जोधपुर। तो राजस्थान के अंदर जो बड़ला जोधपुर है वहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है। और इसके अलावा निजी क्षेत्र का सौर ऊर्जा का संयंत्र है वो खींवसर नागौर के अंदर है। खींवसर नागौर के अंदर ये रिलायंस कंपनी के द्वारा सौर ऊर्जा का यानी कि संयंत्र लगाया गया है। तो फलोदी और बड़ला जो जोधपुर है इनके अंदर यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है जो राजस्थान के अंदर यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं भी है। अभी राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत हुआ है 2019 का, उनमें लगभग 2600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मित्रों सौर ऊर्जा उत्पादन या सौर ऊर्जा जो संयंत्र है इसको स्थापित करने के लिए जो एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया सबसे महत्वपूर्ण है। और राजस्थान को छोड़ के अन्य जो राज्य है जैसे गुजरात है जहाँ कच्छ के समुद्री तट के आसपास है वो सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ है। तमिलनाडु में भी समुद्री तट के आसपास इसका प्लांट लगा हुआ है। और गुजरात के अंदर जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे एरिया की समस्या है। तो अभी गुजरात राज्य ने एक शुरुआत की है कि जहाँ जहाँ नहर कैनाल है यानी कि जो नहरें हैं कैनाल है उनमें मुख्य कैनालों पर और माइनरों पर ऊपर यानी कि उन कैनालों के ऊपर है वो सौर सेल है वो प्लांट लगाया जा सकता है। सौर सेलों के प्लांट लगाया जा सकता है।
तो सौर प्लेटें जो लगाने के लिए जो एरिया चाहिए उस एरिया की कमी को देखते हुए गुजरात राज्य से एक शुरुआत हुई है कि जहाँ जहाँ यानी कि कैनालें हैं, जो नहरों की कैनाल है, मुख्य कैनाल है या माइनर है, वितरिकाएँ हैं, उनके ऊपर यानी कि सौर प्लेटें हैं वो लगा करके सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। ये गुजरात ने शुरुआत की है और राजस्थान में भी हनुमानगढ़ के अंदर जो इंदिरा गांधी नहर की एक कैनाल है, वितरिका है, मशीतावली जो नहर कैनाल है उसके ऊपर सौर या ऊर्जा की प्लांट लगाया गया है। ये राजस्थान का पहला उदाहरण है। तो समस्त जो भारत के अंदर ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं उनमें सर्वाधिक तापीय ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पन्न होता है और दूसरा अपरंपरागत स्रोतों से होता है, जिसमें प्रथम स्थान है वो सौर ऊर्जा का है। अब सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो प्रमुख समस्याएं हैं, क्या समस्या हैं? सबसे पहले भारत जैसे जो जनसंख्या की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र में एरिया की समस्या है कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए एक बड़ा एरिया की आवश्यकता होती है और ये एरिया की जो कमी है, क्षेत्रफल की कमी है, इसको देखते हुए जहाँ जहाँ पर नहरी क्षेत्र है, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है, वहाँ पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारे भारत के दूसरे भी राज्य हैं जहाँ पर इस सौर प्लांट लगाने के लिए एरिया की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी है तकनीकी। ये जो सौर ऊर्जा उत्पादन की जो तकनीकी है ये थोड़ी सी महंगी तकनीकी है और इससे ऊर्जा का उत्पादन तो अनवरत हो सकता है, पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है। ये एक नवीनीकरणीय ऊर्जा है, तो इसमें यानी कि एक उच्च तकनीकी की आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के लिए पूंजी की भी समस्या है। ज़्यादातर भारत ये जो सौर ऊर्जा तकनीकी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदता है और इससे एरिया की समस्या है, तकनीकी की समस्या है, पूंजी की समस्या है। इसके अलावा इसमें जो प्लांट्स में रख रखाव से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी इसकी प्रमुख समस्या है। और अभी भारत सरकार ने जो किसानों के लिए विद्युत पंप लगाने की दृष्टि से सौर ऊर्जा परियोजना चलाई गई है कि किसान यानी कि अपने ट्यूबवेलों से, कुओं से जो पंप है उन पंपों के द्वारा पानी बाहर निकालने के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगा सकता है और इसके लिए सरकार है वो लगभग 75% सब्सिडी देती है। यानी दूसरी जो ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, उसकी खपत कम करने के लिए किसान अपने ट्यूबवेल पर या कुएं पर विद्युत जो पंप है उससे पानी बाहर निकालने के लिए सौर प्लांट स्थापित कर सकता है और इसके लिए 75% जो सब्सिडी है वो सरकार देती है ताकि इसके प्रति लोगों का जागरूकता अधिक रहे और ऊर्जा की जो खपत है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। धन्यवाद। अब नेक्स्ट अपन कल पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इसके बारे में चर्चा करेंगे।